ब्रह्म पुराण अंतर्गत गौतमी महात्म। गौ कथा। गोदावरी की उत्पत्ति। उन दिनों की बात है जब महर्षि गौतम ब्रह्मगिरि के आश्रम में रहते थे। अनावृष्टि के कारण घोर अकाल पड़ा। अन्न के बिना चारों ओर हाहाकार मच गया। उस समय मुनिवर श्री वशिष्ठ जी कुछ मुनियों के साथ गौतम ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। महर्षि गौतम ने उनका सादर अभिनंदन किया और अन्न देकर उनके प्राणों की रक्षा की। वे प्रतिदिन प्रातःकाल अन्न के बीजों को मैदान में बोते और फिर बीज उनके तप के प्रभाव से संध्या के पूर्व ही बढ़कर फल देते थे। अन्न एकत्र कर लिया जाता, वही ऋषियों के आहार के काम आता। 12 वर्ष के बाद पुनः वृष्टि हुई। तब तो वसुंधरा शीतल हो गई। सर्वत्र हरियाली दिखने लगी। उस समय कैलाश पर्वत पर महासती श्री पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, आप गंगा जी को सिर पर और मुझे अपने अंग में रखकर मेरा अपमान करते हैं। परंतु शंकर जी ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। खिन्न होकर पार्वती जी ने अपने आज्ञाकारी पुत्र गणेश जी के पास जाकर अपनी व्यथा सुनाई। माता के दुख से दुखित होकर गणेश जी अपने बड़े भाई कार्तिकेय के साथ दीन ब्राह्मण के वेश में महर्षि गौतम की कुटिया पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने ऋषियों से कहा, ऋषियों, दुर्भिक्ष समाप्त हो गया। पृथ्वी अन्न जल से परिपूरित हो गई है। अब आप लोगों का इस आश्रम पर अधिक समय तक ठहरना उचित नहीं है। ब्राह्मण वेशधारी श्री गणेश और कार्तिकेय की यह बात ऋषियों के मन में बैठ गई। वे चलने के लिए तैयार हो गए। उस समय महर्षि गौतम ने कहा, दुष्ट काल के समय अन्न देकर मैंने आप लोगों के प्राण की रक्षा की है। अब मेरी इच्छा है कि विपरीत आप लोगों का जाना उत्तम नहीं है। यहाँ कुछ समय तक और रहने के लिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ। गौतम की यह बात सुनकर ऋषियों ने अपने जाने का विचार छोड़ दिया। गौतम की यह बात सुनकर ऋषियों ने अपने जाने का विचार छोड़ दिया। तब श्री गणेश जी ने कार्तिकेय जी से कहा, आप गौतम ऋषि के खेत में गाय का रूप धारण करके चले जाएं। ऋषि की दृष्टि पड़ते ही आप गिर पड़ें, जैसे मृत्यु हो गई हो। कार्तिकेय ने वैसा ही किया। गाय के वेश में वे गौतम ऋषि के खेत में जाकर खेती नष्ट करने लगे। गौतम ने इन्हें देखा, बस वे मृत्यु तुल्य हो धराशाही हो गए। यह दृश्य देखते ही ऋषिगण वहां से चलने की तैयारी करने लगे। गौतम के आग्रह करने पर ऋषियों ने कहा, गाय की मृत्यु से यह पाप स्थली हो गई है। अतः नृपश्रेष्ठ भागीरथ की भांति यदि आप श्री गंगा जी को यहाँ लाकर गाय को जीवित और इस स्थान को पवित्र करें तो हम लोग यहाँ रह सकते हैं। ऋषियों की यह बात सुनकर
महर्षि गौतम गंगा जी को लाने के लिए त्रयंबक पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे। अंत में प्रसन्न होने पर शंकर जी ने उन्हें गंगा जी को देने का वचन दिया। तब गौतम ने पुनः कहा, भगवान, ये गंगा जी गाय का उद्धार करके सागर में मिले और मेरे नाम को भी प्रसिद्ध करें। श्री शंकर जी ने कहा, यह गंगा गौतमी और गोदावरी के नाम से प्रसिद्ध होंगी तथा अत्यंत पुण्य देने वाली होंगी। इतना कहकर शंकर जी ने श्री गंगा जी को महर्षि गौतम के हाथों में दे दिया। गौतम प्रसन्न चित्त हो ब्रह्मगिरि से लौटे। वहां पर श्री गंगा जी 3 धार में हो गईं। एक धार मृत गौ को जीवित कर दक्षिण की ओर सागर में मिली गई, दूसरी धार पृथ्वी को वेद कर पाताल में और तीसरी धार आकाश में स्वर्ग में चली गई। दक्षिण सागर में मिलने वाली पुण्यतोया गंगा, गोदावरी और गौतमी के नाम से प्रसिद्ध हैं।